दोस्तों जय श्री राधे। दोस्तों रामायण में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिन्हें उनके पूर्व जन्म को दर्शाती हैं। ऐसी ही पौराणिक कथाओं में अनेकों कहानियां मिलती हैं रामायण के पात्रों की जो उनका पूर्व जन्म दर्शाती हैं। दोस्तों लिखा गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहाई सुनाई बहुविधि सब संता। भगवान की अनेकों कहानियां हैं और उनको अनेक अनेक प्रकार से दर्शाया गया है और बताया गया है। ऐसी ही एक कहानी आती है लक्ष्मण जी पर कि लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा के नाक कान ही क्यों काटे। उसे दूसरी भी सजा तो दे सकते थे, परंतु नहीं, उसके सिर्फ नाक कान काटे। इसका कारण बताया गया दोस्तों है कि पूर्व जन्म में शेषनाग ने यह प्रतिज्ञा की थी अपनी पत्नी के नाक कान काटने की, परंतु उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण होने से पहले उसने अपने प्राण त्याग दिए। बहुत तपस्या अधूरी रह गई। ये सुपर्णखा पूर्व जन्म में शेषनाग की पत्नी थी चंद्रतारा। आइए हम उसी कहानी की ओर आपको ले चलते हैं और उसी कहानी को आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों बात उस समय की है, शेषनाग अपनी पत्नी चंद्रतारा के साथ नागलोक में रह रहे थे। फिर शेषनाग ने भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए चंद्रतारा से आज्ञा ली। चंद्रतारा ने उन्हें खुशी खुशी तपस्या के लिए भेज दिया। शेषनाग हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते उनको अनेकों वर्ष बीत गए। इधर चंद्रतारा महल में अकेली थी। तभी उसकी मुलाकात एक संभर नाग से हो गई। वो मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। इसी तरह समय व्यतीत होता गया। एक दिन शेषनाग के मित्र थे प्रताप भानु। प्रताप भानु उधर से गुजर रहे थे। उनके मन में ख्याल आया कि शेषनाग से मुलाकात कर ली जाए। उन्होंने जब उनके महल की तरफ गए तो देखा कि कुछ आवाजें आ रही थी, परंतु उस आवाज में शेषनाग की आवाज नहीं थी। वो चुपके से वहीं पर रुक गए और देखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि संभर नाग और चंद्रतारा में शारीरिक संबंध हो रहे थे। उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उस संभर नाग को ललकारा और कहा कि मैं तुझे बिना मारे नहीं छोड़ूंगा, तुझे मार दूंगा। परंतु संभर नाग एक इच्छाधारी नाग था। उसने भेष बदलकर छोटा आकार बनाकर और वो निकल गया। इधर प्रताप भानु ने चंद्रतारा को कोड़ों से मार मार कर लहूलुहान कर दिया और अपने राजमहल को चले गए। इधर शेषनाग की तपस्या पूर्ण हो गई थी। वो घर को लौट रहे थे। उन्होंने देखा, जब घर आए तो उन्होंने देखा कि चंद्रतारा कहीं नजर नहीं आ रही थी, परंतु चंद्रतारा ने यह जान लिया था कि शेष जी आ रहे हैं। उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और अपने बाल उलझाकर और कोप भवन में लेट गई। शेषनाग ने कोप भवन में जाकर देखा। जब चंद्रतारा को इस हालत में देखा तो उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने चंद्रतारा से पूछा कि किसने की है तुम्हारी ये हालत, मुझे बताओ, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। चंद्रतारा कहती है कि मेरी हालत का जिम्मेदार तुम्हारा मित्र प्रताप भानु है। उसने हमारी इज्जत ली है, हमारे कपड़े फाड़ दिए हैं। यह सुनकर शेषनाग को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि प्रताप भानु एक धर्मात्मा था। वो ऐसा नीच काम कभी कर ही नहीं सकता था। शेषनाग ने कहा प्रताप भानु ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक धर्मात्मा है। चंद्रतारा ने कहा तुम्हें हमसे ज्यादा अपने मित्र पर विश्वास है। तो शेषनाग ने कहा कि अगर ये सच है तो मैं प्रताप भानु को मार दूंगा, और अगर ये असत्य है तो मैं तुम्हारे नाक कान दोनों काट दूंगा। यही प्रतिज्ञा थी। शेषनाग प्रताप भानु के वहां चले गए। क्रोध में आता देखकर प्रताप भानु ने उसका सत्कार किया, उनको बिठाया। तब शेषनाग जी ने प्रताप भानु से कहा कि तुमने हमारी मित्रता के साथ छल क्यों किया, हमारी पत्नी के साथ तुमने दुराचार क्यों किया। प्रताप भानु ने तब शेष को सारी असलियत बता दी, सारी कहानी बता दी चंद्रतारा और संभर नाग की। शेषनाग को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में क्रुद्ध होकर अपनी महल की तरफ चले। इधर चंद्रतारा ने सोचा कि अगर शेष को प्रताप भानु ने बता दिया तो वो हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसलिए चंद्रतारा ने अपने फन को पत्थर पर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दिए। इधर शेष जब पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि चंद्रतारा मर चुकी थी।
उन्होंने मन में कहा कि चलो अच्छा हुआ कि मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं करनी पड़ी, और ये अपने आप स्वयं मर गई। वही प्रतिज्ञा, वही संभरनाग विद्युत जिम के रूप में रामायण में अवतरित हुआ, और रावण वही प्रताप भानु था, और विष्णु जी राम का अवतार लिए, और वही शेषनाग लक्ष्मण जी के अवतार थे। रावण ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं संभरनाग को जीवित नहीं छोड़ूंगा, परंतु इस जन्म में सुपर्णखा उनकी बहन हुई और विद्युत जिम उनका बहनोई हुआ। अपने बहनोई को कोई मार नहीं सकता, अपनी बहन का सुहाग उजाड़ नहीं सकता। यही कारण था कि अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए वो रावण ने विद्युत जिम को मार दिया था। और सुपर्णखा वही चंद्र तारा थी, इसीलिए जब वो राम के पास आई तो राम ने लक्ष्मण के पास भेज दिया, और लक्ष्मण जी से इशारों इशारों में कहा कि भैया देख क्या रहे हो, ये वही चंद्र तारा है, वही कुलच्छनी है जिसकी नाक कान काटने की तुमने प्रतिज्ञा की थी। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने कपान उठाकर उसके नाक कान काट दिए थे। तो दोस्तों यही कारण था। ये पौराणिक कथाओं में ऐसी बहुत सारी कथाएं मिलती हैं, परंतु इसमें क्या सत्य है और क्या असत्य है ये तो शास्त्र ही बता सकते हैं। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आपकी मुलाकात यूं ही होती रहे। दोस्तों जय श्री राधे, जय श्री श्याम।